Hi students and welcome in our further video of social science, our environment textbook in geography for class 7. Today we are going to start our fifth chapter, that is water. So students, you have to open the page number 30 and listen carefully. When you think of water, what images come to your mind? You think of rivers, the waterfalls, the pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rainy puddle. बाय नून द पेडल्स वैनिश फेयर डज द वाटर गो। यानी यहाँ पे हमें कहा है कि जब हम वाटर का विचार करते हैं, सोचते हैं वाटर के बारे में, पानी के बारे में, तो हमारे सामने हमारे माइंड में कुछ इमेजेस आती है। जैसे हम रिवर के बारे में, नदियों के बारे में, वाटरफॉल, झरनों के बारे में, पीटर पैटर जो रेन ड्रॉप्स रहते हैं, पानी की बूंदें, उनके बारे में सोचते हैं। और वाटर के टैप्स, घरों में जो भी नल रहते हैं उनके बारे में सोचते हैं। लोगों को भी, और जो भी छोटे छोटे बच्चे हो, उनको जो भी पेपर बोट से पानी में तैराना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन वो जो भी पेडल्स रहते हैं, छोटे छोटे पानी के जो भी पेडल्स तैयार होते हैं, नून में यानी आफ्टरनून में वो पूरे वैनिश होते हैं, वो हमें दिखते नहीं। फेयर डज द वाटर गो, तो वो पानी जाता कहाँ है? द सन्स हीट्स कॉजेज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स। सन की हीट की वजह से, सूरज की जो भी हीट है उसकी वजह से क्या होता है? इवापोरेशन होता है, यानी बाष्पीभवन होता है वाटर का, पानी का, और उसकी वेपर बन जाती है, भाप बन जाती है। फेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन, और जब वो वाटर की वेपर्स कूल डाउन होते हैं, भाप कूल डाउन होते हैं, ठंडे होते हैं, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स, वो कंडेंस होके बाद में उसके क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, फॉर्म देयर इट मे फॉल ऑन द अर्थ और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, और बाद में वो जो भी फॉल डाउन होते हैं जो भी क्लाउड्स, तो वो एज इन द फॉर्म ऑफ रेन, यानी बरसात के फॉर्म में वो क्या होते हैं? नीचे फॉल डाउन होते, रेन, स्नो, एस्लिट। ठीक है, इस तरह पे। The process by which water continuously changes its forms and circulates between ocean, atmosphere and the land is known at water cycle। और यहाँ पे बच्चों आपको डेफिनेशन बताइए वाटर साइकिल की। व्हाट इज मीन बाय वाटर साइकिल? ये जो आपको इस पिक्चर में आपको दिख रहा है वाटर साइकिल, यू कैन सी इन दिस पिक्चर वाटर साइकिल। तो ये एक वाटर साइकिल है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली चेंजेस इट्स फॉर्म्स, पानी क्या करता है? अपना फॉर्म कंटिन्यूसली चेंजेस करता है और सर्कुलेट्स करता है बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, यानी समुद्र से एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से लैंड यानी जमीन पे। इस तरह का उसका जो भी सर्कुलेशन चलता रहता है, वाटर कंटिन्यूसली सर्कुलेट होता है और चेंजेस होता है, उस प्रोसेस को हमें वाटर साइकिल कहना है। ओके, अवर अर्थ इज लाइक द टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो भी सेम वाटर एग्जिस्ट हुआ था सेंचुरीज अगो, वो स्टिल एग्जिस्ट अभी भी है अंडर द अर्थ सरफेस। द वाटर यूज टू इरीगेट द फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन इन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। जो भी इरीगेटेड के लिए, जो भी फील्ड में हरियाणा में जो भी फ्लोड होता है वाटर का, वो। द मेजर सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर, देखो फ्रेश वाटर यानी जो भी फ्रेश पानी है, उसके मेजर जो सोर्सेस है, स्रोत है, वो है रिवर, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। द ओशियन बॉडीज एंड द सी कंटेन सॉल्टी वाटर। ओशियन बॉडीज और सी क्यों ने कहा? क्योंकि इनका वाटर कैसा है? खारा रहता है, वो सॉल्टी वाटर है, उसमें सॉल्ट रहता है। द वाटर ऑफ द ओशियन इज सॉल्टी और सेलाइन, सेलाइन यानी जो भी उसका पानी रहता है वो खारा रहता है, सॉल्टी रहता है। एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट डिजॉल्व ऑफ सॉल्ट्स, यानी इसमें लार्ज अमाउंट पे सॉल्ट डिजॉल्व रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और अ कॉमन टेबल सॉल्ट्स दैट यू ईट। और बच्चों यहाँ पे आपको बोला गया कि मोस्ट सॉल्ट जो रहता है वो सोडियम क्लोराइड रहता है, नहीं तो हमारा कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम खाने में यूज करते हैं। ओके, ये जो आपको वाटर का साइकिल दिया है बच्चों, तो ये ऐसा वाटर का साइकिल जो है वो सर्कुलेट होता है ओशियन, ओशियन का वाटर कहा जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर का वाटर के फिर क्या होता है? ये वाटर के वेपर्स ऊपर जाने के बाद कूल डाउन होते हैं, कूल डाउन होने के बाद कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद इनके क्या बनते हैं बच्चों? क्लाउड्स बनते हैं। और बाद में ये क्लाउड से क्या होता है? ये जो भी वाटर रहता है क्लाउड्स का, जो भी ये हेवी होते हैं, तो बाद में इससे क्या होता है? रेन, ये कौन से फॉर्म में? रेन, स्नो या स्लिट के फॉर्म में नीचे गिरता है। बाद में उसका वाटर कंटिन्यूसली लैंड पे आता है, और लैंड पे का जमीन के पानी फिर से कहा जाता है ओशियन में। फिर से इसके यानी जो भी ये है सन की हीट है, उसकी वजह से उसके क्या होते हैं? फिर इवापोरेट होता है। इस तरह का कंटिन्यूस ये क्या रहती है? प्रोसेस चलती ही रहती है। इस प्रोसेस को ही हमें क्या कहना है? वाटर साइकिल कहना है। ओके, जो आपको मैप दिखाई गया है फिगर 5.2, जो वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स के बारे में देखा है। वंस यू हैव टू ऑब्जर्व दिस। ओके,
देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे आपको डूयूने में पूछा है सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स परसेंट इन 1000 grams of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per thousand. साइज आपको बताया गया है। और भी बताया गया डूइनो में डेड सी इन द इसराइल की हैज जो भी सैलिनिटी है ऑफ 340 grams पर लीटर ऑफ वाटर, इसलिए स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेन मिक्स इज डेंस, उसको डेंस बनाता है, इसलिए स्विमर वहाँ पे फ्लोट होते, इस तरह बताया गया। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हमें देखना है, वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, यानी हमें ये मालूम है कि हमारे अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो कैसा है, पूरे वाटर से कवर हुए वाला है। इफ देयर इज अ मोर वाटर दैट लैंड्स ऑन द अर्थ फाइव डू सो कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी, इतना ज़्यादा पानी हमारे अर्थ के सरफेस पे है तो ज़्यादातर बहुत सारे कंट्रीज को वाटर की स्कार्सिटी यानी वाटर की जो भी कमतरता है, पानी की कमतरता है, उसको क्यों फेस करना पड़ता है, क्यों वाटर स्कार्सिटी यानी पानी की कमतरता की समस्या क्यों चल रही है इतना पानी होकर। तो इसका आंसर ये है इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस, पूरा वाटर हमें अवेलेबल होता है, नहीं होता है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज, तो नीचे का टेबल हमें क्या करता है, हमें बताता है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ परसेंटेज के हिसाब से। हमें ये लगता है खाली कि पूरे हमारे अर्थ के बॉडी में 3/4 पार्ट तो पूरा वाटर से भरे वाला है, लेकिन हमने अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो हमें यह पता चलेगा कि पीने लायक पानी कितना है। सी स्टूडेंट्स, ओशियंस का वाटर हमें बताया गया है 97.3 तो पूरा सलाइन वाटर है यानी पूरा खारा पानी है, ये हम यूज नहीं कर सकते ओशनिक वाटर। ओके, आइस कैप्स कितने हैं 0.2%, 0.2%। उसके बाद ग्राउंड वाटर कितना है 0.68%। फ्रेश वाटर के लेक्स कितने 0.009 यानी इतना कम फ्रेश वाटर है अवेलेबल। उसके बाद इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स कितने हैं 0.009% सॉल्ट लेक से, यानी फ्रेश वाटर सिर्फ कितना है 0.009। उसके बाद एटमॉस्फेरिक वाटर 0.0019 और उसके बाद रिवर्स में पानी 0.0001। देखो रिवर्स का पानी ये जो भी ग्राउंड वाटर है 0.68%, फ्रेश वाटर लेक्स इतना है यानी इतना ही फ्रेश वाटर है, यानी इनको भी आप फ्रेश वाटर में ले सकते हैं बाकी, लेकिन इतना कम प्रिपोर्शन है। इस प्रकार से जो भी 100% हमने इसका प्रिपोर्शन निकाला, तो ये देखने के बाद हमें पता चलेगा कि पीने योग्य पानी कितना है। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी, सी द एक्टिविटी बॉक्स, यहाँ पे एक्टिविटी बॉक्स है, वंस यू हैव टू रीड आउट दिस एक्टिविटी बॉक्स। ओके, वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, सभी प्राणी पशु एनिमल सभी के लिए वाटर क्या है इसेंशियल है अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। वाटर अलोन कैन क्वेंस अवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, वाटर एक ही ऐसी चीज़ है जो हमारी प्यास बुझा सकती है जब हम प्यासे होते हैं। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रेसियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली, इसलिए हमें ऐसा थिंक नहीं करना है कि हम वाटर को तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम जो भी इतना प्रेसियस इतना मौल्यवान हमारा स्रोत है वाटर, उसको बिना वजह हम वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चों यह हमें ऐसा वाटर को वेस्ट करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पेज पे बच्चों आपको कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस दिए वाटर के बारे में। फाइव इज वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए वाटर इंपॉर्टेंट कैसा है। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व, वाटर कैसा हमें कंजर्व करना पड़ेगा, कैसा कंजर्व करना चाहिए, उसके लिए हमें कुछ वेज बताने हैं आप अपने घरों पे या अपने स्कूल में, घर में कैसा यूज़ करना है और स्कूल में वाटर कैसा यूज़ करना है, उसके लिए आपको सोचना है। देन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताया गया है ओशियन सर्कुलेशन के बारे में। There is something magical about walking bare feet on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air and music of the waves. Everything is so fascinating. देखो अब समझो समटाइम मैजिकल आपको लगेगा, वॉकिंग बेयर फीट यानी अपने
अगर बच्चों हम बेयर फिट यानी बिना चप्पल के अगर सी शोर पे चले तो हमें वो जो भी सैंड है, जो भी वहाँ की रेत है, वो हमें वेट लगेगी। कूल ब्रिज भी वहाँ के सी बर्ड्स जो है, सॉल्ट का जो भी स्मेल आता है, म्यूजिकल व्यू, सब हमें फैसिनेटिंग लगेगा। अनलाइक द काम वाटर स्पॉन्ड्स एंड लेक्स, ओशियन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। ओशियन का वाटर भी जैसे मूविंग कंटिन्यूसली मूव होता है। इट इज़ नेवर स्टिल, एक जगह रहता नहीं ओशियन का वाटर, आपने देखा होगा। द मूवमेंट्स दैट्स ऑकर इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज, और जो भी मूवमेंट्स होते हैं ओशियन में यानी समुद्र में जो भी मूवमेंट्स होते हैं, समुद्र में जो भी हलचल होते हैं, तो वो ब्रॉडली कैटेगरीज करते हैं एज अ वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। देखो 3 हिस्सों में कैटेगरीज करते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे डू यू नो में हमें बताया गया है कि जो भी मार्च 22 है वो सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड वाटर डे। ओके आपको ध्यान में रखना है, वर्ल्ड वाटर डे डेट कौन सी है, मार्च 22। ओके तो फिर द नीड टू कंजर्व वाटर, हमें उस वाटर कंजर्व इज रिफोर्स इन द डिफरेंट वेज। वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है हमें बताते हैं। ओके देन स्टूडेंट्स वी हैव टू सी अबाउट वेव्स, जो भी डिफरेंट कैटेगरीज के वाटर्स के जो भी ओशियन के जो भी ओशियनिक मूवमेंट्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। तो उसमें से फर्स्ट जो है वेव्स, सो अबाउट दिस वी विल सी इन अवर फर्दर वीडियो।